नमस्कार दोस्तों, इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, सिर्फ 2 चरण के चुनाव बाकी हैं और राजनेताओं के बोल बिगड़ने लगे हैं। दोस्तों, 2 खबरें आपके सामने। आपको याद हो गया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दंगेश बताया था और उसके जवाब में अखिलेश यादव ने क्या कहा सुनाऊंगा आपको। और दूसरी तरफ क्या अमित शाह ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा की तरफ से अगले प्रधानमंत्री का दावेदार मान लिया है, उसकी चर्चा। मगर सबसे पहले अखिलेश यादव। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आज से 3 या 4 दिन पहले किस तरह से हमला बोला था अखिलेश यादव पर और उसके अंतर्गत उन्होंने उन पर क्या क्या बातें कही थीं। उन्होंने उन्हें दंगेश बताया था। जैसे लंका में लंकेश, वैसे उत्तर प्रदेश का दंगेश। इसका जवाब अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी सभा में कहा है। बकौल अखिलेश यादव, आदित्यनाथ अपना चेहरा आईने में देख लें। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी हमें बाबा मुख्यमंत्री हमें दंगेश कहते हैं कि दंगेश हैं, हम दंगा कराते हैं। बताओ हम क्या दंगेश लगते हैं? इसलिए हम बाबा जी को कहना चाहते हैं, अगर उन्हें दंगेश देखना है तो जब वो सो के उठे तो जा करके आईने के सामने खड़े हो जाएं, आपको अपने आप दंगेश दिखाई दे जाएंगे। दरअसल जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे राजनेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि माननीय रिंकिया के पापा ने किस तरह से अखिलेश यादव को टोटी चोर बताया था। याद है उनका बयान? फिर से सुनिए। देखो, जैसे ही मोदी जी ने कहा घर घर नल से जल पहुंचाएगा, टोटियां लेके भाग। अरे अखिलेश बाबू, टोटी वापस कर दो। इसी तरह से अखिलेश यादव बार बार चिलम को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ जोड़ रहे हैं। अपनी हर सभा में वो उस चिलम का जिक्र करते हैं, यानी कि उनका इशारा साफ है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कथित तौर पर यह काम करते हैं। अब इसके बारे में बेहतर अखिलेश यादव को पता होगा या खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव बार बार? सुनिए साहब। अरे क्या नारा निकाल के लाए हो, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। ये कौन चिलम पी रहा है? हमारे पड़ोसी के यहां धुआं निकलता है, कहीं वही तो नहीं है? ये नारा तो बड़ा अच्छा निकाला है। मैं पढ़ रहा हूं यहां से, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दंगे से जोड़ने का काम, यानी कि जो दंगेश शब्द का इस्तेमाल तमाम लोग कर रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक रैली कर रहे थे। आपके सामने खबर अमर उजाला की। उन्होंने कहा कि मोदी योगी तो भगवान के अवतार हैं, अखिलेश यादव दंगेश हैं। यह कहा था शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान से मेरे कुछ सवाल मैं नहीं भूला हूं। एएनआई के साथ वो इंटरव्यू था, तो उस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एएनआई को च से क्या कहा था? च से याद है कि नहीं आपको? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया था, क्या ईश्वर स्वरूपीय लोग जो होते हैं या जो भगवान का रूप होते हैं, क्या वो उस तरह के बयान देते हैं? सुनिए क्या कहा था उन्होंने। के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो? और यही नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज्य में आपने देखा माइनॉरिटीज को किस तरह से टारगेट किया गया। जो लोग उनकी आलोचना करते हैं उन्हें किस तरह से टारगेट किया गया। जो पत्रकार हाथरस गए थे वो पिछले 1 साल से आतंकवाद की धाराओं में बंद है। मैं समझना चाहता हूं कि क्या भगवान के रूप इस तरह की हरकतें करते हैं शिवराज जी? तो जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की भाषा बिगड़ रही है। आपकी स्क्रीन पर ये हैं भाजपा की तरफ से लखनऊ से जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं राजेश्वर सिंह। ये वो राजेश्वर सिंह हैं जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में रहकर भाजपा की बहुत सेवा की, भाजपा सरकार की बहुत सेवा की। इन्होंने सीधे हमला बोला है डिंपल यादव पर। क्या कहा है इन्होंने, पढ़ के सुनाता हूं।
सपा प्रमुख की धर्मपत्नी और पूर्व सांसद का बयान शर्मनाक। 5 साल घर में कुंभकर्णी नींद सो रही समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख के दिमाग की जंग पहले साफ करो। धर्मपत्नी में धर्म का रंग भगवा ही होता है। सपा और आपको सिर्फ और सिर्फ हरा रंग ही अच्छा लगना देश के लिए खतरनाक है। मैं चाहूंगा कि डिंपल यादव ने कहा क्या था, फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। सुनिए। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है। जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करेंगे, जो हमारे किसान भाइयों की बात करेंगे। तो क्या आपको इस बयान में किसी भी सूरत में हिंदू धर्म का अपमान दिख रहा है? यहां पर इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? क्या हरे रंग का जिक्र डिंपल यादव ने किया? क्या डिंपल यादव ने कहा कि मुझे हरा रंग पसंद है? क्योंकि हरे रंग को अक्सर मुसलमानों या इस्लाम के साथ जोड़ के देखा जाता है। यह आदमी, यह शख्सियत, और मुझे हैरत नहीं है कि वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए जहां के नेता अक्सर इस तरह के विवादास्पद बयान देते हैं। मगर मुझे लगता है कि राजेश्वर सिंह जैसा व्यक्ति, जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता की पत्नी पर, जो पूर्व सांसद भी रही हैं, वो एक अलग बात है, इस तरह से हमला करते हैं तो वो कुछ लक्ष्मण रेखाओं को पार करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी इस पर कोई प्रतिक्रिया देगी? देखने लायक बात होगी। और आज के इस कार्यक्रम में दूसरा मुद्दा है दोस्तों, ये इंटरव्यू सामने उभर कर आया है और इस इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक सवाल पूछा गया है। वो सवाल ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी हैं। तो आप जानते हैं अमित शाह ने उसके जवाब में क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि हां, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इतना कुछ सुधरा है तो यकीनन वो दावेदार हैं। अब यह बात कहने में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि गृह मंत्री अमित शाह को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कितनी तकलीफ हुई होगी। और मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन, इसको लेकर अक्सर जब सवाल होता है तो दो चेहरे सामने उभर कर आते हैं। एक तो देश के गृह मंत्री अमित शाह और दूसरा चेहरा आपके सामने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। यह कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव जीत जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी राजनीति से संन्यास लेते हैं तो उनके उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ साबित होंगे। और राजनीतिक गलियारों में यह भी खबरें लगातार हैं कि किस तरह से अमित शाह और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच में रस्साकशी है, उनके बीच में एक प्रतिद्वंद्विता है, यानी कि एक मुकाबला है, एक कंपटीशन है। और ऐसे में अमित शाह का यह कहना खासे मायना रखता है। मगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये चुनाव जीत जाते हैं तो वो न सिर्फ प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी बन जाएंगे बल्कि आरएसएस और खासकर जो धार्मिक तबका है संघ से जुड़ा हुआ, उनके वो पसंदीदा चेहरे बन जाएंगे। क्योंकि भगवाधारी हैं, मठ से जुड़े हुए हैं, महाराज कहा जाता है, उनके विरोधी भी उनको बाबा कहते हैं। तो जाहिर सी बात है वो संघ के जो हैं पसंदीदा चेहरे होंगे। और ऐसे में राजनीतिक तौर पर अमित शाह को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। कई बार चर्चाएं तो ये भी होती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं इन चुनावों में जितनी उन्हें करनी चाहिए। अक्सर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, हालांकि मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो जीतने के मकसद से उतरती है। उसके जहन में यह नहीं होता कि उसको हरा दूं, उसे जिता दूं,
क्योंकि जीत हार ऐसे नहीं आती दोस्तों, जीत हार पूरी कोशिश के जरिए आती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमित शाह के इस इंटरव्यू में उनका यह कहना कि यकीनन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक दावेदार हैं, खासे मायने रखता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।